यस सर। सो हम लोगों ने अभी तक जो कल देखा वो देखा कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एंड देन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, और फिर नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, बेसिकली हम लोगों ने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, ये जो कल था, ठीक है ना। नाउ वी शैल स्टार्ट सम बेसिक एक्सियम्स। ये जो हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें कल डिस्कस करी थी, आज सम बेसिक एक्सियम्स जो हैं बेसिक एग्जाम्स हम लोग बात करेंगे एंड सम डेफिनेशंस। ठीक है, सो पहली डेफिनेशन जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी वो था कि बाइनरी ऑपरेशन एक एक करके हम लोग करते हैं। हालांकि इसको मैंने कल डिफाइन कर दिया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन I'm writing. So what is binary operation? A binary operation on a set, a binary operation। अब binary operation जब हम लिख रहे हैं तो इसको मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। binary operation स्टार on a set G इज ए फंक्शन। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इज ए फंक्शन। अब हम फंक्शन जब लिखना होगा तो यूजुअल वे में हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं हम, एंड देन किस पे, जी क्रॉस जी टू जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है ये। सो फॉर एनी, अब इसको हम समराइज करेंगे सिंबॉलिकली, कैसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, फॉर एनी या फॉर ऑल, जो भी आप उचित समझे, ए बी बिलोंग्स टू जी, दो के दोनों मेंबर्स जी के हैं, वी शैल राइट ए स्टार बी, ठीक है ना, फॉर स्टार ए बी। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है जो, ये कहाँ का एलिमेंट है, जी क्रॉस जी का है, क्योंकि ये फंक्शन जो कहाँ का है, ये अगर हम देखें, सो ये फंक्शन जो है हमारा, ये जी क्रॉस जी पे डिफाइंड है, तो इसका डोमेन में कैसे एलिमेंट रहेंगे, ऐसे एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे कैसे, स्टार ए बी, अब इस पे ऑपरेट होगा ये फंक्शन, तो क्या देगा, हम लिख पाएंगे ए स्टार बी लिख पाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ ये वही चीज़ होगी जो हमें पता होगा। इट में बी एडिशन, इट में बी सब्ट्रैक्शन, इट में बी मल्टीप्लिकेशन, इट में बी डिवीज़न, इट में बी एक्सपोनेंशिएशन, या फिर लॉग हो सकता है, ठीक है, एलसीएम हो सकता है, और आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, या उन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। सो ये कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल वी कैन नॉट से अबाउट दिस वन, बट दिस इज सम ऑपरेशन सच दैट कि ये जो है इस जी क्रॉस जी के एलिमेंट को ले जा रहा है कहाँ पे, जी में ले जा रहा है, ठीक है ना, फॉर ऑल। सो नेक्स्ट डेफिनेशन, हम एसोसिएटिव कब कहेंगे, ठीक है ना, एसोसिएटिव। सो हम स्टार्ट करें, ए बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन हम कौन सा लेकर चल रहे हैं, स्टार के तरीके सिंबल बना के ले चल रहे हैं। ऑन ए सेट G इज associative if for all A, B and C belongs to G, we have A star B C equals to A star C। ठीक है, अब इसमें चाहे इसको आगे लिख दीजिए या इसको इधर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट these two must be same for all A, B and C। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों ने कल यूज किया था वो था एक कम्यूटेटिव टी का। सो कम्यूटेटिव, ये सारे जो डेफिनेशंस है आगे हम यूज कर पाएंगे डेफिनेशन में जब हम ग्रुप की डिस्कस करेंगे तब, तो इसलिए मैं इसको एक बार समराइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो ए बाइनरी ऑपरेशन star on a set G is said to be commutative if A star B equals to B star A for all A B belongs to G। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने तीन चीज़ें जो है डिस्कस करी हैं, एक तो एसोसिएटिविटी की बात है, दूसरी कम्यूटेटिविटी की बात है। ठीक है ना, और पहला जो था वो तो बाइनरी ऑपरेशन था जो कि हम लोगों ने कल ही किया था। ठीक है, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रहेंगे तो आगे जो ग्रुप के एग्जांपल्स हैं उसको क्रिएट करने में आसानी रहेगी, क्लीन करने में किस तरीके से होगा। तो लेट अस सी एग्जांपल। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जैसे ऑपरेशन जब कम्यूटेटिव होता है या एसोसिएटिव होता है तो समटाइम्स वी एसोसिएट दैट नेम विद दैट सेट। ठीक है ना, आगे हम देख पाएंगे कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है तो हम कहेंगे उसको कम्यूटेटिव ग्रुप नाम दे देंगे जब हम ग्रुप की डेफिनेशन बताएंगे तो। ठीक है ना, सो इट डजंट मीन कि कम्यूटेटिविटी ग्रुप से रिलेटेड, हाँ उसके एलिमेंट से रिलेटेड है, एंड मोर प्रिसाइजली वो रिलेटेड होता है किससे, ऑपरेशन से, जो ऑपरेशन उसमें डिफाइंड होता है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सो एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम प्लस की बात करें, ये यूजुअल एडिशन है। यूजुअल एडिशन ऑन सेट, हम बात करें z पे या q पे, z इंटीजर्स है और q रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, या फिर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर पे या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, ये सारे क्या होगा, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे। A binary operation। In fact, a binary operation which is commutative। ठीक है, so साथ ही अगर हम और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, ऑन सेट्स z q रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है। और अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब कोई एग्जाम्पल आप बताएं जिसपे जो कम्यूटेटिव ना हो, ठीक है ना। सो लेट अस टेक माइनस, यूजुअल सब्सट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्शन, और अब ये बाइनरी ऑपरेशन किस पे बनता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे बनेगा, ठीक है ना, ऑन z। सो इफ वी सी माइनस जो ऑपरेट होगा, दो एलिमेंट अगर a b दो इंटीजर्स हैं, सो दिस इज यूजुअली डिफाइंड बाई a माइनस b, ठीक है ना, एंड दिस में नॉट बी ऑलवेज इक्वल्स टू b माइनस a, यू नो बेटर, ठीक है ना। सो ये जो है z पे माइनस जो है, माइनस बाइनरी ऑपरेशन तो z पे हो रहा है, इंटीजर्स पे नहीं होगा, सॉरी नेचुरल नंबर्स पे नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स पे होगा, बट ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के कम्यूटेटिव होने के लिए इसमें डिस्कस किया कि कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और जो है हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर बाद में इन सब चीज़ों को हम एक जगह अभी कर रहे हैं, फिर इन सब चीज़ों को एक जगह हम यूज़ करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन के लिए। सो अनदर आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वे हम डिफाइन कर पाएंगे ऑपरेशन के बेसिस पे कि ऑपरेशन कौन सा है और उसकी प्रॉपर्टी स्पेशली, कि जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो अगर किसी पर्टिकुलर सेट में, तो उस एलिमेंट को चेंज ना करे, ठीक है ना। सो लेट स्टार बी a binary operation on a set G, ठीक है ना। If there exists an element, आइडेंटिटी को यूजुअली हम स्मॉल ई से लिखेंगे, आगे डिनोट करेंगे, ठीक है ना, इन जी। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आप दोगे कि हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं, ये देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। सो एक ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एग्जिस्ट ही करे, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट ही करे, बट इफ, इसीलिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट E इन G, E जो है G का मेंबर हो इन दैट केस। सो अगर ऐसा होता है, पहले तो एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सच दैट A स्टार E इक्वल्स टू E स्टार A इक्वल्स टू A, और कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, A ये कहाँ का एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, ठीक है ना। Then E is called an identity element in G, and sometimes it is called of G, ठीक है ना। And this is what with respect to
स्टार। अब ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टार। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि एक कोई सेट है, मोर प्रिसाइजली अगर वो फाइनाइट सेट है तो उसमें हम कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई सेट ए है और उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो उस पर डिफाइन कर सकते हैं उनकी नंबर्स होते हैं n⁻n², ठीक। सो इसमें से हम कोई सेट जो G है उसमें हमने केवल एक पर्टिकुलर चूज किया है और उसके रेस्पेक्ट में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में है। जो और बाइनरी ऑपरेशंस होंगे उसके रेस्पेक्ट में ये अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, ये अलग हो सकता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, सो देखिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं z की, ठीक है ना। z जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है और इसमें अगर हम बात करें प्लस की, ठीक है ना, सो ये जो है इस पे z पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब इसमें एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है, इस सेट में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है सच दैट कि उस एलिमेंट को जब हम ऑपरेट करें किस पे, किसी भी एलिमेंट जो a है, ये किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट, Z का एलिमेंट है, ठीक है ना। सो मोर प्रिसाइजली यहाँ पे जो हमारा स्टार है ये प्लस है, ठीक है ना। सो E प्लस A क्या होना चाहिए, A प्लस E इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। अब ऐसा E कौन सा है, ऐसा E कौन सा है, एनीवन? जीरो, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि इस प्लस के अंदर में अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को चूज करते हैं, ढूंढते हैं, तो वो जीरो ही आता है, ठीक है ना। सो जीरो एलिमेंट ऐसा होगा जो ये प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ Z, ठीक है ना, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ पे ये क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन। अब से मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, BO बाइनरी ऑपरेशन है। सो जीरो जो एलिमेंट होगा, 0 प्लस A इक्वल्स टू A प्लस 0 इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो एलिमेंट आया और इसको हम मोर प्रिसाइजली एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरा हम देखते हैं, Z को हुई एक दूसरा ऑपरेशन लेते हैं ये, और ये कुछ और नहीं बल्कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, मैं नाम दे रहा हूँ ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो Z पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि दो इंटीजर्स आप लेंगे, कोई सा भी इंटीजर लेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट E जिसको किसी भी एलिमेंट जो किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दे, ठीक ना, इक्वल्स टू A1। अब इस केस में क्या होगा, E हैज टू बी 1, है ना, E हैज टू बी 1, और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। सो हमने देखा कि सेट तो एक ही है, लेकिन जैसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, ठीक है ना। सो जैसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन चेंज करेंगे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो गई है तो अब आते हैं एक और जो है
डेफिनेशन हम कहते हैं उसको इनवर्स, ठीक है। सो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है सर? हाँ, तो किसी दो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम हो सकता है? अब ये डिपेंड करता है क्योंकि इतने सारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ना, हम लोगों ने कल ही देखा था, हम लोगों ने कल ही देखा था कि जो है कोई सेट अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन n टू द पावर n स्क्वायर इतने करे जा सकते हैं। अब सबको अगर चेक करो तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें चेक करना पड़ता है। अब ये भी गारंटी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम ये है ना। हो सकता है किसी के लिए एग्जिस्ट करे, हो सकता है किसी के लिए एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि सबके लिए एग्जिस्ट कर जाते फिर तो थियरी अलग होती, फिर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी सेट में सेटिस्फाई हो रही किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे एक प्रॉपर्टी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एसोसिएटिव होगा तो सेमी ग्रुप हो जाएगा, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो उसको कुछ और नाम दे देंगे हम, मोनाइड नाम देते हैं उसको, ठीक है ना। सो इस तरीके से अलग अलग हम देख पाएंगे। और ऐसा मतलब कुछ में ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज हर एक सेट में सेटिस्फाई ही हो रही हो, ठीक है ना। यस सर। अब फॉर एग्जांपल अब देखेंगे जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है ना, अगर नेचुरल नंबर में देखेंगे तो एडिशन उस पर बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है ही वो। लेकिन अब इसमें बात करें हम एडिटिव आइडेंटिटी की, प्लस यूजुअल एडिशन तो उस पर बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ है, नेचुरल नंबर में 0 तो है नहीं, है ना। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करेगा। सो अब हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, ठीक है ना। let G be a set and star be a binary operation on G, ठीक है ना। We say that an element A belongs to G possesses an inverse in G if there exists A prime, A dash से मैं लिख रहा हूँ इसको, belongs to G such that A star A dash equals to A dash A dash star A equals to E। अब E क्या है हमारा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट है, और A इनवर्स जो होता है वो द एलिमेंट A dash is called इनवर्स ऑफ ए। बाद में हम देखेंगे कि ऐसे ही इनवर्स का यूनिक होंगे या फिर यूनिक नहीं होंगे कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है ना। और आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जो और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई सेट जी जो है इसके साथ अगर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन रखें, ठीक है ना। मान लीजिए हमने 2 बाइनरी ऑपरेशन रख दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे,
अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक हाँ अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, sir. ठीक है ना। ये था अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक या उससे ज़्यादा ऑपरेशंस रहे उसके साथ में तब, ठीक है ना। जैसे हमने जेड को एसोसिएट किया प्लस के साथ, माइनस के साथ, स्टार के साथ में, तो अब ये जो जेड पे आप जानते हैं माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये प्लस भी होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है जेड स्टार, तो इन सारे बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। सो अगेन अनदर डेफिनेशन वी आर गोइंग टू टेक, जिसको हम कहेंगे क्वाजी ग्रुप। क्वाजी ग्रुप, ठीक है ना। सो क्वाजी ग्रुप कहते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स इसको ग्रुपॉइड भी कहते हैं। ये ग्रुपॉइड भी कहा जाता है समटाइम्स, ठीक है ना। सो ए सेट जी with only one binary operation is called groupoid, ठीक है। सो एनी मतलब ये है कि कोई सेट लिया हमने, जी लिया, और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर किया। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि वो क्लोज्ड है, कुछ और नहीं है, क्योंकि स्टार को हम जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन। सपोज यहाँ पे मैं स्टार लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, जी स्टार, ये क्या है हमारा, ग्रुपॉइड है, ठीक है। ग्रुपॉइड है या फिर क्वाजी ग्रुप है, ठीक है। केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब जैसे एक एग्जांपल हम लें इसमें, ठीक है, और मान लीजिए हम लेते हैं कि जेड जो है इंटीजर, सारे ऑड इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ऑड है, ठीक है ना। ऑड इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट है, -5 है, -3 है, -1 है ना, फिर 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से करके आएगा, ठीक है ना। और इस पे हम बात करते हैं जेड ऑड पे, इसको हम लेते हैं प्लस के साथ में, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे कि ये ग्रुपॉइड होगा कि नहीं होगा, है ना। सो अब अगर होना है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कभी भी दो हम ऑपरेट करें, यानी प्लस जब ऑपरेट होगा किस पे, जेड ऑड क्रॉस जेड ऑड पे, तो किसका एलिमेंट ही देना चाहिए, जेड ऑड का एलिमेंट ही देना चाहिए, ठीक है ना। सो अब अगर हम ले 3 + 1, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नो सर, नहीं ना, तो इसका मतलब कि ये क्लोज तो हुआ नहीं, नो सर। इसका मतलब जेड ऑड जो है हमारा, जेड ऑड प्लस के साथ में यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ है ना, ये प्लस जेड ऑड पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, और इस वजह से ये ग्रुपॉइड नहीं हुआ, ठीक है, नहीं है, हाँ, ओके, यस सर। अच्छा, अब इसी आगे हम बात करें, अगर जेड इवन की बात करें, है ना, जेड इवन में कौन कौन से एलिमेंट, -4, -2, है ना, -2, और हम 0 भी रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरीके से करके हम लिखते हैं, ठीक है। सो जेड ई प्लस के साथ में, तो अब इसमें तो ऑब्वियस है कि कोई भी दो इवन एलिमेंट्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, चाहे उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए चाहे ऐड कीजिए, है ना। सो फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड ई, ये जेड ई ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जेड ई। तो ए प्लस बी हमेशा किस में बिलोंग करेगा, जेड ई में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्रुपॉइड होगा, ये
ग्रुपॉइड ये होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सो अगर एक सेट लिया हमने और उसमें केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर किया, वी आर टेकिंग ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन, देन इन दैट केस वी से दैट सेट अंडर दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन इज ग्रुपॉइड, ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप, ठीक है। सो लेट G आदत बनानी पड़ेगी, लेट G स्टार, ठीक है ना, G स्टार बी ए ग्रुपॉइड, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि G लेट G बी ए सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है ना। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि लेट G कॉमा स्टार, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं हम। ऑर्डर्ड का मतलब ये है पहले हम सेट लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे, ये ठीक है ना। सो ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कि पहले उनका क्रम निश्चित है, ठीक है ना, देयर उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स्ड है। सो पहले हम ग्रुप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले हम ये लिख दें, स्टार लिख दें और फिर G लिखें, ठीक है ना। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी वी आर राइटिंग एंड इट इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर कि ये जो है ग्रुपॉइड है। इस ग्रुपॉइड होने का मतलब ये ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है या फिर इसकी ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है, ठीक है ना। यानी दो एलिमेंट कोई भी लेंगे, स्टार अप्लाई करेंगे उस पर तो G का ही एलिमेंट देने वाला है, ठीक है ना। सो बी ए ग्रुपॉइड, वी से दैट G ordered pair G star is a semi group if star is associative ठीक है ना, associative on G, that is equals to A star ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B और फिर C, ठीक ना। फॉर ऑल A B and C belongs to G। सो ग्रुपॉइड जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी और रखता हो एसोसिएटिविटी की, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सेमी ग्रुप है, ठीक है ना। सो आप जानते हो कि Z जो है ये प्लस के साथ है ना, ये क्या है, सेमी ग्रुप बनेगा, प्लस एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। साथ ही में Z को हम ले अगर स्टार के साथ में, मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ठीक ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये भी होगा, ठीक ना। और अभी हमने Z लिया था, ZE लिया था, और इसको हम प्लस के साथ में करेंगे तो ये भी एसोसिएटिव होगा, ठीक है ना। और Z को हम, इवन को हम अगर प्रोडक्ट के साथ लेंगे तो ये भी एसोसिएटिव होने वाला है, ठीक है ना, पक्का है। इसको आप वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है ना, वेरीफाई ये होगा कि नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, होना चाहिए, एनीवन? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो जगह, एक जगह कहीं भी अगर प्लस माइनस है तो वो न्यूट्रलाइज हो ही जाएंगे। अगर दो जगह तो दो ही जगह माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो किसी क्रम में भी उनको मल्टीप्लाई करो, है ना, तो आएगा सेम ही, अलग नहीं आएगा वो। यस सर। ठीक है, सो ये अभी तक ये क्लियर है आपको, ठीक है ना, सेमी ग्रुप। आगे हम चले। यस सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर।
सर एक यस बार सर, रिपीट कर सेमी दो। ग्रुप रिपीट कर दीजिए। देखिए जी कोई सेट है, ठीक है, और उस पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था, इसके पहले भी देखते हैं कि वो कॉजी ग्रुप या ग्रुपाइड बनता है। कोई सेट ले लीजिए जी, ठीक है ना, कोई सेट ले लीजिए जी, और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन उस पे लगा दीजिए। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जी का उठाए, दो एलिमेंट उठाइए सर, और उनको ऑपरेट सर, कीजिए स्टार में, है ना। वो कहाँ के एलिमेंट होना चाहिए, सर एक से क्या हुआ, सर एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं ग्रुपाइड वो पे। अलग अलग उसके हम ग्रुपाइड ले रहे हैं ना। ग्रुपाइड जो होगा केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होगा, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। मे बी आप लोगों के इस बार सिलेबस में ना, उसको रिंग थियरी में जाते हैं हम जब, ठीक है ना। रिंग थियरी में वो अलग थियरी होती है, इसी का एडवांस्ड है ग्रुप थियरी का, ठीक है ना। तो उसमें एक से ज़्यादा बाइनरी ओके ऑपरेशन, सर। दो बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है ना। सर ओके या फिर वेक्टर स्पेस की ओके बात सर। करेंगे तो वहाँ पे भी हमें एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे। गुड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और ग्रुपाइड दोनों सेम ही तो है सर, मतलब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और ग्रुपाइड समटाइम्स सम ऑथर यूज टू राइट सेम, अदरवाइज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं बाइनरी अच्छा। ऑपरेशन। अच्छा, मतलब अलजेब्राइक हाँ, लेकिन ऑपरेटर जब हम से ये पता ग्रुपाइड है की बात करेंगे तो केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। अच्छा ठीक है सर। तो हर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है ग्रुपाइड नहीं हो सकता, लेकिन हर ग्रुपाइड जो है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक तो है, ठीक है ना। ठीक है हाँ, यस तो सर। वो दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हम बाइनरी ऑपरेशन रखेंगे। आगे आप देखोगे अगले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे रिंग थियरी में, तो उसमें रहेगा कि आप प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो के दोनों को आप रख पाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई सेट लिया, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, वो क्या बन गया, ग्रुपाइड बन गया। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन ये अगर एसोसिएटिव हो जाता है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कब एसोसिएटिव कर होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है ना। सो अगर ये ऐसा ये हो जाता है, ये सी भी बिलोंग करेगा इसमें। सो अगर ऐसा ये हो जाता है तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसमें हम चलते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी, या फिर एक एग्जांपल हम देख सर लेते हैं। मीन्स ये हाँ बोलो। सर मीन्स ये है सर, ग्रुपाइड अगर कोई ग्रुपाइड है सर, तो हाँ। उस पर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ग्रुपाइड पे होल्ड करती है तो सर वो सेमी ग्रुप होगा। हाँ बस बस अभी मैं इसको समराइज करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए है क्या कि ओके। जी एक सेट है, चलिए अभी देखते हैं। जी क्या है, एक सेट है, ठीक है ना, सेट है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। ये दोनों हम ऐड करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे जी स्टार, इसको हम कह देंगे क्या, ग्रुपाइड, ठीक। अब जी स्टार, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें हम, क्या, एसोसिएटिविटी की, ठीक है ना। सो फिर ये इंप्लाई कर देगा क्या, सेमी ग्रुप, ठीक है। अब क्लियर है ये Yes, ऐड sir. ये ऐड करने का मतलब ये है कि एडिशनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। Yes, एग्जांपल हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और उस पर हम एक कोई ऑपरेशन लेते हैं स्टार, ठीक है ना। ये कैसे डिफाइंड है कि कोई एलिमेंट ए बी जो है वो n के हैं, नेचुरल नंबर हैं, और उसको डिफाइन कर रहा है a प्लस बी, a इंटू बी, ये प्रोडक्ट है दोनों का, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन हो रहा है, मतलब ये है कि ये जो स्टार है हमारा, स्टार तो एक फंक्शन है, जैसा हमने आज भी वो किया, स्टार फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, n क्रॉस n से लेकर के n तक, ठीक है ना, एन तक। हाँ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार जो ऑपरेट हो रहा है वो ए बी पे ऑपरेट हो रहा है, और किस पे मैप कर रहा है इसको, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, इस पे मैप कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स जब दोनों नेचुरल नंबर है ए बी, तो दोनों का सम भी नेचुरल नंबर होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा। ये भी नेचुरल है नंबर है, ये दोनों भी नेचुरल नंबर है, फिर ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो सम किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये Yes, बाइनरी ऑपरेशन तो है ही,
ठीक है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन। और मोर ओवर ये जो होता है ना हमारा, ये एलिमेंट जो आता है ये यूनिक होता है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टार, तो ये यूनिक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा कि मैंने अलग निकाला आपने अलग निकाल दिया, ठीक है ना। सो अब एसोसिएटिविटी की बात करें, हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप, पहले तो ये हो गया कि ये स्टार जो है यहाँ पे जो डिफाइंड है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर ये जो मैथ हम लोगों ने फंक्शन स्टार जो है ये कोई दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो इसको ऑपरेट करके जो भी एलिमेंट बन रहा है a प्लस बी और a इंटू बी, ये n में बिलोंग करता है, हम कहते हैं कि ये जो है क्लोज्ड है, ठीक है ना। ये इस ऑपरेशन के अंडर में G क्लोज्ड है, या जो हमारा सेट है वो क्लोज्ड है, ठीक है ना। ये जो यहाँ n की बात कर रहे हैं ये क्लोज्ड है, कि मतलब क्लोज्ड का मतलब ये है कि दो मेंबर्स उठाएं और उस पर ऑपरेट किया तो उसी सेट का मेंबर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। और ये चीज़ इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर है कि जब हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं किसी सेट A पे, तो A क्रॉस A से कहाँ पे जाता है, वो A पे जाता है, तो दोनों मेंबर तो यहीं के हैं और जा कहाँ पे रहे हैं, इसी में जा रहे हैं, तो मतलब क्लोज्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। समटाइम्स जो बाइनरी ऑपरेशन के एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम नाम देते हैं कि क्लोज्डनेस, ठीक है ना, कि वो ऑपरेशन क्लोज्ड है, ठीक है। सो समटाइम्स वी से लाइक दिस। अच्छा, अब जो हम क्लेम करते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है ना। अच्छा, रिकॉल की जो स्टार है वो डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ऐसे डिफाइन है, ठीक है ना। एसोसिएटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए स्टार, ठीक है ना, और बी ब्रैकेट में स्टार सी, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए स्टार बी और ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ इसको। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि ये ए स्टार बी जो है ये कितना है होगा। तो बाय डेफिनेशन ए स्टार बी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक, ये आ गया। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई स्टार, ये सी आएगा, ठीक है ना। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये n का एलिमेंट है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन क्या है, ये क्लोज्ड है ना। ये a स्टार भी कहाँ का एलिमेंट होगा, n का एलिमेंट होगा। तो अब हमारे पास एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है ये है। अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ये डेफिनेशन क्या है, a स्टार b को क्या कर रहा है, पहला एलिमेंट यहाँ पे जा रहा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे जा रहा है, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस करके यहाँ पे आ रहा है। तो पहला हम लिखें, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे लिखो a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट लिखिए प्लस ए बी, ये प्लस सी, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। और प्लस कितना लिखना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट, सो ए प्लस बी प्लस ए बी और इंटू सी, ठीक है। सो ये कितना आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, हम सम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, ये पूरा लिख दिया हमने, और प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है ना। तो और हम इसको अब देख लेते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ये वाला अगर करेंगे कंपेयर, तो इसमें क्या, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये, ठीक है। तो हम पहले ए स्टार करके लिखते हैं, इस ब्रैकेट को हम पहले एक्सपेंड करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, बाई डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इससे, ठीक है ना। अब एक ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, इसको डेफिनेशन से ओपन करेंगे तो लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया और प्लस बी सी,
पहला एलिमेंट ए और ब्रैकेट के ये सारे यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है ना, एंड प्लस अब क्या बच रहा है, प्रोडक्ट बचेगा दोनों ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। अब देख लीजिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए इन दोनों को, ठीक है ना। तो लेटेस्ट हम क्रॉस करते चलते हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं तो क्रॉस करते चलते हैं। वैसे तो ए ये दोनों में है, ठीक है ना, बी भी दोनों में है, सी भी दोनों में है, ठीक है ना, और ए भी देखते हैं, ए बी यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा ये, ऑल राइट, ए बी यहाँ पे है और ए बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एंड देन सी ए जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी ए है, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ए भी सी आएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी बी यहाँ पे बचेगा, ये जो है सी बी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ए स्टार बी जो है इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होल्ड हो रहा है, ठीक है ना। होल्ड्स, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। सो ये जो हमारा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद स्टार, ठीक है ना, और स्टार कैसे डिफाइंड है, स्टार डिफाइंड है ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है कि स्टार को हमने प्लस दे दिया माइनस दे दिया, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी माइनस एक और ए टू द पावर बी, ऐसे भी करके लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन दैट केस वी नीड टू चेक वेदर दैट ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन है और नॉट, जैसा इसमें भी हमने चेक किया, ठीक है ना। सो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेमी ग्रुप, है ना, सेमी ग्रुप, ठीक है। Yes. सो ठीक है, अब एक डेफिनेशन और कर लें या फिर अभी 7 मिनट बचा है, 2 मिनट और लगेगा, ठीक है ना, 2-3 मिनट और हम कर लेते हैं एक, फिर हम नेक्स्ट क्लास से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, तो मोनाइड के बारे में, ठीक है ना, सब जानते हैं आप लोग, बस केवल एक पॉइंट इसमें और है, पहले ही हम लोग डिस्कस करते हैं मोनाइड, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ और नहीं बल्कि बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो क्लोज होगा बाइनरी ऑपरेशन के अंदर में बाय डेफिनेशन ही, ठीक है ना। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में हमने बात किया कि अगर कर रहा है तो फिर वो कैसे होगा, एंड फिर हम बात कर रहे हैं कि अब मोनाइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात होगी, इनवर्स एलिमेंट हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। सो हम कहते हैं ए सेमी ग्रुप जी स्टार। अब सेमी ग्रुप का मतलब समझ गए कि ये क्या होगा, एक तो ये हमारा ग्रुपॉइड होगा, ग्रुपॉइड के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रख रहा होगा, है ना, ठीक है ना, तब वो सेमी ग्रुप बन गया। तो मतलब जी स्टार के पास 2 प्रॉपर्टी पहले से ही हैं, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी पहले से ही हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी और हम ऐड करेंगे इसमें कि सेमी ग्रुप इज said to be monoid if there exists an element E belongs to G such that A star E equals to E star A equals to A for all A belongs to G, ठीक है। सो अब E जो है ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ना, ठीक है। सो अब हम क्या कहेंगे कि
सेमी ग्रुप, सॉरी मोनाइड क्या होगा, मोनाइड, ठीक है, मोनाइड इज सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ये शॉर्ट वर्ड्स में मैं लिख रहा हूं, इज कॉल्ड मोनाइड। ठीक, ऑल राइट। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक सेट जी हो गया, जी के साथ ऑपरेशन लगाया हमने। अगर ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो हम इसको ग्रुपॉइड कह दे रहे थे, ठीक है ना। और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड किया हमने, अगर ये एसोसिएटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, उसको सेमी ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मोनाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समराइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और आगे हम, यस सर, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आप लोगों का इसका टाइम हो रहा है, तो हम आगे बाकी डिस्कस करेंगे।